विश्व द यूनिवर्स चैनल में आपको स्वागत है। आज हम एक टॉपिक के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे कि ये जो टॉपिक है सनातन संस्कृति के ऊपर आधारित है। सनातन संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन मान्यता क्या है, सनातन का मतलब क्या है, इसके बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं एक श्रोता हूँ। बहुत सारे लोगों की बात मैं सुना हूँ, कुछ हमारा किताबों में पढ़ा हूँ, उसके बारे में जो भी मेरा मुझे कुछ भी नॉलेज जो मिला है उसका छोटा सा कुछ पार्ट है जो मैं यहीं पे आपको दिखाना चाहता हूँ, या फिर मेरा जो जितना दूर मैं समझ पाया हूँ, मेरा खुद का विचार है। मेरा जो भगवान जो हर किसी को जो बुद्धि देते हैं, सूक्ष्म बुद्धि देते हैं, उसी से ही मेरा जो विचार है मैं इसको आपके आगे रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, यदि आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे के साथ। यदि आपको मेरी सोच और विचार में कुछ गलत आपको नज़र आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो मैं यहीं पे आपको शुरू करना चाहता हूँ। सनातन क्या है? जैसे कि हमें पता है, हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा जो पुराण है, शास्त्र है, हमारा भगवत गीता है, हर किसी में सनातन का जिक्र है। सनातन का मतलब, सनातन एक कोई शब्द जो है वो आज का नहीं है, वो लाखों करोड़ों साल पहले इस शब्द जो है हमारा किताबों में ही था। सनातन का मतलब है जो पहले से था, अभी है, आगे भी रहेगा। मतलब सनातन हर समय रहेगा। सनातन को आप धर्म मान लीजिए, या फिर इसको एक विचारधारा मान लीजिए, या फिर संस्कृति मान लीजिए, जो भी मानिए इसको, ये एक ही नीति है जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। हाँ, एक बात है, सनातन जो एक चीज़ ऐसा है जिसमें हम हर धर्म, जाति, सब कुछ इसके अंदर ही जाता है। मतलब सनातन से बाहर कोई नहीं है, हर कुछ सनातन के अंदर ही है। हम आज डिवाइड होते हैं हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, क्रिश्चियन के नाम पे, हम डिवाइड होते हैं सिख के नाम पे, हम डिवाइड होते हैं जाति के नाम पे, SC ST जनरल, इस सब में हम डिवाइड हो रहे हैं। मगर हमारा जो संस्कृति जो था, वो सनातन संस्कृति जो है, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं था। इसमें एक ही था, इंसान मतलब एक ही। हमारा जो बात है, हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा विश्व जो है, सारा पृथ्वी जो है, यहाँ पे पृथ्वी में जो भी लोग बसते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, हर कोई यहाँ पे एक कुटुंब की तरह है। मतलब हम हर कोई एक ही कुटुंब है, एक ही फैमिली जैसे ही है। तो यही सनातन की विचारधारा है। सनातन को विचारधारा को तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, ठीक है। तो इसीलिए हम आज डिवाइड हो रहे हैं, हमारी जात पात, हम धर्म के नाम पे बांटे जा रहे हैं। मगर एक गलत है, हमारा जो हम यहाँ पे खंड खंड हो रहे हैं। मगर हम यदि सनातन को माने, हम यदि सनातन विचारधारा में जाए, तो हमारे पास कोई भी हमारी जो नॉलेज रहेगा उसके अंदर हम किसी को जात पात या धर्म के अंदर हम डिवाइड नहीं होंगे। एक ही विचारधारा को सारा विश्व मानेगा। क्योंकि देखिए, सनातन की एक जो विचारधारा है, इसके अंदर आप यदि सही से अध्ययन करते हैं तो आपको हर किसी जो पंथ है, मतलब जो रास्ता है, सारा कुछ यहीं पे ही मिलता है। जैसे कि आप यदि
हिंदू धर्म को मानते हैं या हिंदू विचारधारा को मानते हैं, तो वो भी जाके एक ही जगह रुकता है, वो ही सनातन। आप यदि मुस्लिम धर्म को मानते हैं या मुस्लिम विचारधारा को मानते हैं, वो भी जाके वही रुकता है, वही सनातन के अंदर। आप यदि ख्रिस्ट को मानते हैं, आप यदि ईसाई को मानते हैं, वो भी एक ही जगह रुकता है, वही सनातन के अंदर। या फिर आप यदि सिख को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, जैन को मानते हैं, हर कोई वही सनातन के अंदर रुकता है। कैसे, मैं आपको समझा दूँ। देखिए, हिंदू धर्म में हम क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान 33 करोड़ है, जो भी है हम यहाँ पे भगवान को मानते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है। तो इसी तरह आपको बता देते हैं, भगवान जो है हमारा यहाँ पे गीता में जो बताया गया है, मतलब भगवान हर कण कण में भगवान है। श्री कृष्ण ने बताया है कि वो हर जगह में, हर जीव के अंदर वो है, मगर कैसे है, वो एक ही वो स्वरूप है, आत्मा के हिसाब से वो हर किसी के अंदर बैठते हैं। हर किसी के अंदर जो आत्मा होता है वही भगवान होता है, श्री कृष्ण जो बताए हैं। मतलब ये आत्मा कभी भी नहीं मरता है, शरीर मर जाता है मगर आत्मा कभी भी नहीं मरता है। तो वो क्या होता है, एक मान लीजिए जैसे कि आप एक ड्रेस को चेंज करते हैं, उसी तरह आत्मा आपका जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो मर जाता है, तो इसका वो जो आत्मा है वो इनसे निकल के एक इंसान के अंदर या फिर और एक जीव के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हिंदू संस्कृति जो है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करता है और वो इसी हिसाब से आत्मा को ही सर्वोपरि मानता है। तो भगवान यहीं पे बोलते हैं कि क्या, कि मैं हर किसी जीव के अंदर हूँ, मगर उसका जो ज्ञान है, वो आत्मा क्या है, इसके जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको कौन देगा। ज्ञान तो कोई देने वाला आपको होगा, नहीं देगा तो क्या रहेगा, आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। जैसे कि अर्जुन को जो ज्ञान वो दिए, श्री कृष्ण ने दिए, तब वो एक गुरु के हिसाब से उनको दिए। तो अर्जुन उस समय एक शिष्य बनकर वहीं पे थे, वो समझ रहे थे, श्री कृष्ण उनका गुरु थे उस समय पे। तो उसी हिसाब से हमको यदि वो आत्मा के बारे में जानना है, ईश्वर के बारे में जानना है, तो हमें गुरु की आवश्यकता है। तो यहीं पे और एक बात बताया जाता है कि हम गुरु को भी भगवान मानते हैं। हम यहाँ पे गुरु को ही भगवान मानते हैं, इसे हमारा भी बताया गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पे हम माता पिता को भी हमारा गुरु मानते हैं, जो शिक्षक हमें शिक्षा दान करते हैं उनको भी गुरु मानते हैं। वैसे ही हम यदि देखें तो संसार में हम हर किसी को गुरु मान सकते हैं। मतलब हमें हर किसी से सारा जीव जंतु, हर किसी से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। यदि हम सीखने के लिए चाहें तो हम हर किसी को गुरु मान सकते हैं। तो इसी हिसाब से यदि देखें तो सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हर किसी के अंदर भगवान है, तो हम हर किसी को ही भगवान मानते हैं। उनका अंतर मन से, उनका अंतर में जो आत्मा है उसको हम प्रणाम करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो हर किसी को देवतुल्य मानते हैं, हर किसी को प्रणाम करते हैं। ये जो है हिंदू धर्म की विचारधारा है। इससे तो विचारधारा और भी, इसको यदि हम और चर्चा करेंगे तो वो बहुत गहरा हो जाएगा। तो फिलहाल इतना गहराई में मैं यहीं पे नहीं जाऊंगा, कि मेरा विज्ञान इतना गहरा नहीं है कि मैं आपको इतना गहराई में समझा सकूं। और बात जो है हम हिंदू धर्म के बारे में बोले तो इसके बाद में हम आते हैं, बेसिकली हम यहाँ पे तीन मज़हब के बारे में ज़्यादातर चर्चा करेंगे। हम मुस्लिम के बारे में आते हैं। मुस्लिम वो क्या करते हैं, वो किसको भगवान मानते हैं, वो अल्लाह को भगवान मानते हैं, ठीक है।
तो अल्लाह के बारे में उनको कौन बताया, उनका मंदिर कहाँ पे है? वो हम जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, वो जाते हैं मस्जिद में। मस्जिद में वो किसको मानते हैं? मोहम्मद को। मोहम्मद को वो पूजा करते हैं, वहीं पे चादर चढ़ाते हैं। ठीक है, मतलब मोहम्मद जो है वो उनका धर्म गुरु है। ठीक है, वो उनको धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के जो बंदे हैं उनके हिसाब से वो भगवान के एक दूत थे या फिर भगवान के पुत्र है, जैसे यहाँ पे दूत माना जाता है मुस्लिम के अंदर। तो वो भगवान के बारे में उनको ज्ञान देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे गुरु से ज्ञान लेते हैं। तो वहीं पे गुरु कौन है? मोहम्मद है। तो वो गुरु की पूजा करते हैं, गुरु की आराधना करते हैं, वो मोहम्मद की आराधना करते हैं। उसी हिसाब से वो भी वही चीज़ करते हैं जो हिंदू करते हैं। हाँ, उनकी विचारधारा कुछ अलग है, मगर सारा कुछ जो है वो आपको यदि आप उन सारे धर्म ग्रंथों को भी आप यदि अनुशीलन करेंगे तो वो सब एक ही चीज़ में अटकता है, सनातन के अंदर। जो सनातन बोलता है वो सारा कुछ इन सब के अंदर ही दिखता है। तो वो भी एक ही चीज़ वो करते हैं जो हिंदू करते हैं, वो मुस्लिम भी करते हैं। उसके बाद में मुस्लिम जो धर्म है उसके बारे में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सनातन के बारे में जानकर आपको बोलना है कि सनातन क्यों ज़रूरी है, क्या सनातन के बारे में मैं बता सकता हूँ। सिर्फ आपको 3 धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, उसके बाद में बताऊंगा सनातन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल उसके बारे में आपको बताया कि वो भी एक गुरु की अनुयायी है। मुस्लिम जो है वो एक गुरु के माध्यम से अल्लाह को पाने के लिए वो उनको पूजा करते हैं या फिर उनका आराधना करते हैं। तो ये गया आपका मुस्लिम के बारे में। अब आए हम जाते हैं ख्रिस्ट के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में। जैसे ईसाई जो है, ईसाई क्या होता है, वो जीसस ख्रिस्ट, वो जीसस को मानते हैं कि जीसस कौन है। जीसस यहाँ पे उनका जो बाइबल है और वहीं पे बताया गया है, जीसस जो है वो भगवान के बेटा है। ठीक है, भगवान की बेटे जो बोलते हैं, जीसस भी हर वक्त बोलते हैं कि वो भगवान की ही नाम लेते हैं। वो खुद को भगवान नहीं बोले हैं कभी, वो बोलते हैं मैं भगवान का बेटा हूँ। तो वैसे यदि हम देखते हैं हमारा धरती में हर कोई भगवान की ही बेटा है, हम भगवान की ही बेटे, भगवान की ही संतान हम हर कोई है। मगर हमें खुद के अंदर जो चीज़ आत्मा है उसको पहचानना है। वो काम जीसस ने किए हैं कि जीसस उनके अंदर जो है आत्मा है उसके बारे में जो उनका अनुयायी है उनको बताया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो भी गुरु है। तो हम गुरु को मानते हैं, गुरु को भगवान के दर्जा देते हैं। तो आप देखिए, ये सारा कुछ जो आपको बोलता हूँ वो किसी सनातन की ओर जाता है सारा कुछ चीज़। वो भी वही बात, वो जो जीसस है वो आत्मा के बारे में उनके पास वही नॉलेज था जैसे कि प्रॉफेट मोहम्मद के पास नॉलेज था। जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत सारे गुरु हैं, हम बहुत सारे गुरुओं को मानते हैं। हम तो बोलते हैं ना, मैं आपको बोला कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो इस हिसाब से हर किसी का जो मंत्र है वो एक ही है। गुरु से ही वो धर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में वो नॉलेज लेते हैं। तो हर कोई धर्म आप जैसे भी आप देखें, बौद्ध देखे, जैन देखे, आप सिख देखे, हर किसी की वो एक गुरु को ही मानते हैं। ठीक है, मतलब वो गुरु भगवान नहीं है। हम यदि साईं बाबा को भी देखें, साईं बाबा भी एक गुरु है। मैं देखता हूँ वीडियो, कभी कभी यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत सारे लोग आते हैं वीडियो बनाते हैं, साईं बाबा को गाली करते हैं, कोई अल्लाह को गाली करता है, कोई प्रॉफेट मोहम्मद को गाली करता है, कोई जीसस को गाली करता है। और हर कोई गुरु है, जैसे कि सनातन भगवान एक ही है।
तो उनका अनुयायी डिफरेंट तरह से अनुयायी, मान लीजिए आपके गुरु है, आप गुरु मानते हैं, श्री कृष्ण भगवान की ही एक रूप है। ऐसा नहीं श्री कृष्ण बोलें कि उनका बहुत सारा, वो अर्जुन को बोलें वो बहुत सारा जन्म ले चुके हैं। श्री कृष्ण खुद बोलें कि वो बहुत सारा जन्म ले चुके हैं। हमारे पास उनका 10 अवतार का, हमारे पास भगवान के 10 अवतार का नॉलेज है हमारे पास 10। ऐसा नहीं कि भगवान और किसी रूप में नहीं आए, हम 10 अवतार को देखें तो हमारे पास हिंदू जो मान्यता है वो 10 अवतार को पूजते हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान दूसरे अवतार में नहीं आए, और भी बहुत अवतार में भगवान आए होंगे, हमें मालूम नहीं होगा, वो एक बात है। तो इसीलिए मैं हर किसी धर्म को मानता हूँ, उनकी विचारधारा को मानता हूँ। देखिए मैं आपको एक छोटा सा मैं बात बोलता हूँ। आप पहले देखिए कि श्री राम जब सीता मैया के स्वयंवर में गए थे, शिव शंकर के जो धनु है उसको उठाने के लिए बहुत सारे राजा आए थे। तो श्री राम वो धनु को उठाए थे, उसमें प्रत्याचार्य जब उसमें बाण चला रहे थे या फिर उसको प्रत्याचार्य खींच रहे थे, उस समय जो धनु है शिव शंकर के जो धनु है वो तोड़ दिए थे, फिर वो टूट गया था। ठीक है, उसी समय पे परशुराम जी भी वहीं पे आए थे। तो वहीं पे देखिए, तो भगवान परशुराम को जी को भी हम भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, श्री राम को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। तो एक ही समय में भगवान के दोनों अवतार इस धरा पृष्ठ में अवतरित हुए थे। तो उसी हिसाब से हम देखें तो भगवान किसी भी जन्म ले सकते हैं, कोई भी जन्म ले सकते हैं। इंसान को सत रास्ते में लाने के लिए, सही रास्ते में लाने के लिए भगवान किसी भी जन्म ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से हम यदि देखते हैं तो एक ही धर्म है, वो सनातन है। ठीक है, सनातन के अंदर हर प्रकार का धर्म विलीन होता है। सनातन जो है उसके अंदर हर प्रकार का धर्म, मतलब सनातनी प्राप्ति है, वो ही एक ही जगह है, उसी जगह को बहुत सारा रास्ता है। ठीक है, बहुत सारा रास्ता है, उस रास्ते में बहुत सारे लोग जाते हैं। कौन किस रास्ता में जाता है वो उसका मर्जी है, मगर पहुंचना तो एक ही जगह है। वही बात है सनातन संस्कृति का। हम एक बात और बोलते हैं यहाँ पे कि सनातन संस्कृति अभी उसका ज़रूरत, अभी हम सनातन संस्कृति के बारे में क्यों बोलते हैं कि देखिए, सनातन का जो संस्कृति है, सनातन का जो विचारधारा है, या फिर आप यदि सनातन की बात छोड़ दीजिए, आप हिंदू के बारे में बोलिए, आप मुस्लिम के बारे में बोलिए, आप ईसाई के बारे में बोलिए, इसका जो धर्म ग्रंथ है, जैसे कि हम हिंदू के हम बोलते हैं गीता, भगवद गीता बोलते हैं, मुस्लिम के कुरान बोलते हैं, ईसाई के बाइबल बोलते हैं। कोई भी आज के ज़माने में 100 से 90% लोग, मैं मेरे अनुमानिक फिगर इन पे बताया हूँ, मैं कोई जाकर परसेंटेज चेक नहीं किया हूँ, मगर एक अनुमानिक फिगर बता रहा हूँ। समाज को देखते हुए कोई भी ना गीता की बताई हुई बात में चलता है, ना कोई कुरान को पूरी तरह से मानता है, ना कोई बाइबल को पूरी तरह से मानता है। आज की जो समाज है इसके ऊपर नहीं जाते हैं, वो सिर्फ जाते हैं हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम ईसाई है, मगर इसके अंदर क्या ज्ञान है वो ज्ञान को कोई नहीं लेता है।
इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं होता है। सिर्फ होता है कि हिंदू में, मुस्लिमों में, ईसाई, उसके बाद और तो और हिंदू के अंदर जात सिस्टम वो तो छोड़ो, वो तो बात है कि हमें जातियों में बांट दिया गया। हमारा जब हमारा जो सभ्यता है उसके ऊपर जब आक्रांत आके जो यहाँ पे हमारे ऊपर आक्रमण किए, जो हमें यहाँ पे लूट के गए, वो यहीं पे हमें डिवाइड करके भी चले गए, तो उसका तो बात अलग सा है। मैं यहीं पे भी एक एक करके वीडियो भी कुछ डालता हूँ, उसमें आप जान भी सकते हैं, या फिर उसके बारे में आपके पास बहुत सारा नॉलेज, या आप यदि हिस्ट्री चेक करेंगे तो उसके बारे में बहुत कुछ आपको नॉलेज मिल पाएगा। मगर आज हम बहुत सारे जो कि डिवाइड होके हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, SC ST, बहुत सारी चीज़ों में हम डिवाइड होके हैं, मगर हमारा जो एक्चुअल जो ज्ञान है उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता है। ठीक है, मैं सनातन संस्कृति में बिलीव करता हूँ। सनातन संस्कृति में वेद, उपनिषद, पुराण, उसको भी गुरुत्व दिया गया है, और इसके अंदर गीता आता है। गीता जो है एक मानव को कैसे चलना है, कैसे जीना है, वो गीता ही सिखाता है। गीता सिखाता है एक इंसान कैसे चलना चाहिए। इंसान का मतलब क्या है, इंसान का मतलब क्या है, वो गीता ही सिखाता है। गीता ही बताता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, वो क्या करेगा तभी उसको भगवान मिल पाएंगे, या फिर वो संसार में रह पाएगा, वो सत्कर्म कर पाएगा, उसका कर्तव्य कर पाएगा, वो समाज को किस लिए आया है, वो सारा कुछ हमारा श्रीमद् भगवद गीता ही सिखाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और किसी में नहीं है, हर किसी ग्रंथ में वही बात ही है, सारा एक ही बात है, मगर उसको समझने की जो बुद्धि वो इसके पास क्या है वो डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, ऐसे हम बोल सकते हैं कि सनातन की मूल जो ग्रंथ है वो गीता को ही बोला जाता है। जितना भी अभी तक जितना भी आपका हिस्ट्री को देखा गया है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, सबसे पुराना यदि कुछ भी है वो गीता ही, मतलब इसके बाद ही सारा कुछ, इसी से ही सारा कुछ निकलते हैं। तो इसी का ही अर्थ को लेके सारा कुछ ग्रंथ, पुराण, बहुत कुछ चीज़ इसी से ही निकलते हैं। तो मैं इसी के ऊपर ही चर्चा करता हूँ कि आज का ज़रूरत सनातन उभरने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यही है कि आज हम डिवाइड हो चुके हैं, बहुत से जो डिवाइड हो चुके हैं उसको यूनिटी करने के लिए सनातन को आना ज़रूरी है। यदि सनातन संस्कृति आएगा तभी हर कोई लोग खुद को समझ पाएगा, वो एक हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए सनातन संस्कृति आना जरूरी है। आज यदि हम देखते हैं, आज आप खुद ही आपके ऊपर आप खुद ही चेक कीजिए। आप मान लीजिए गांव में आप रहते हैं, गांव के अंदर आप इसी जो आपके लोग हैं, आप खुद ही आप एक एग्ज़ाम मतलब आप खुद एग्जामिन कीजिए कि खुद आप सोचिए आपके गांव के अंदर कितने सारे लोग हैं वो सच बोल रहे हैं, कितने सारे लोग जो है वो लालची नहीं है, कितने सारे लोग, ये बात तो छोड़ दीजिए, ये तो इंसान की प्रवृत्तियाँ है, ये प्रवृत्ति जो इंसान के अंदर रहता है। ठीक है, बहुत सारे लोग, आज का ज़माना तो ऐसा हो गया है, सारा लोग झूठ ही झूठ बोलते रहते हैं, लालची रहते हैं। उसके बाद आप यदि जुब वर्ग की बात बोलेंगे तो हमारा जो आज की जो सभ्यता है, हमारे यहाँ पे लोग जो है, यदि हम लोगों को देखें, लोग इतना खराब हो चुके हैं, समाज इतना खराब हो चुका है। मान लीजिए एक बच्चा यदि जन्म लेता है, वो जब कुछ सीखता है तो पहले वो बुराई को ही सीखता है, क्योंकि उसके पास
बच्चा अच्छा ही सीखने के लिए जो समाज से बोलेगा, जो समाज इसको ज्ञान देगा, वो उसको सिर्फ बुराई ही दे पाएगा, क्योंकि वो जहाँ से ज्ञान ग्रहण करेगा सिर्फ बुराई ही बुराई है, अच्छा ही नहीं है। क्या चाहिए, देखिए जब बच्चा एक जन्म लेता है तो वो क्या करता है, वो सीखता है, माँ बाप से सीखता है, गुरु से सीखता है। तो पहले उसका गुरु है, माँ बाप है, उसके बाद वो समाज से ही सीखता है। माँ बाप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उसको अनुकरण करता है। आज का माँ बाप ऐसे हैं, माँ बाप माँ बाप आज ज्ञान उनके पास क्या है, क्या वो शिक्षा देते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसका पूरा असर इस बच्चे के ऊपर ही आता है। मान लीजिए माँ बाप यदि बुरे हैं तो उसका असर जरूर बच्चे के ऊपर आएगा, वो बुरा ही सीखेगा, माँ बाप को अनुकरण करेगा, तो उनसे वो सीखेगा तो बुरा ही सीखेगा। यदि माँ बाप अच्छे हैं तो बच्चा उनका अच्छा ही सीखेगा। तो इस तरह जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो समाज से सीखता है, समाज में आप क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो उसको देखता है, उसी हिसाब से सीखता है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। एक लड़का या फिर लड़की, जो भी छोटा बच्चा जो है, वो बाहर निकलता है उसका पिताजी के साथ निकलता है। जब मान लीजिए वो रात को निकलता है, कभी वो रात को निकला, देखा कि रास्ते में बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक जगह में बैठ के दारू पी रहे हैं। ठीक है, तो वो पूछा, पापा ये क्या कर रहे हैं? पापा उसको इधर उधर की बात बोल के इसको क्या डाइवर्ट कर दिए, नहीं वो क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर दिए। मगर उसका जो आँख है वो उसको देखता है, वो खुद भी सोचता है कि नहीं ये क्या हो रहा है। तो जब वो बार बार हर टाइम तो उसके पास पापा उनका नहीं होते हैं ना, या फिर उसका मम्मा नहीं है, हर टाइम उसके पास उसका माँ बाप वो तो नहीं है। तो इसीलिए वो जब भी जो समाज है, समाज से थोड़ी थोड़ी बुराई देखता देखता जाता है, तो उसका मन में भी वही बुराई आ जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है, मैं एक बात आपको बोलूँगा तो वो आप समझ पाएंगे। एक दुकान में मैं गया था, वहीं पे कुछ मुझे खरीदना था, तो खरीद रहा था। वहीं पे बहुत सारे छोटे उम्र के, मतलब 18 साल से भी बहुत कम होंगे, वो बैठ के सिगरेट का जो कस ले रहे थे। एक औरत वहीं पे आए, अच्छे घराने के थे वो, कुछ सामान लिए, तो वो उनको देख के तो मेरे से ऐसे ही बोले कि क्या इतना छोटे छोटे लड़के हैं, वो यहाँ पे सिगरेट ले रहे हैं, क्या हो रहा है जो है। मैं उनको एक बात बोला कि शायद उनका परवरिश में कुछ खराब है। मगर वो मुझे बोले, अरे परवरिश की बात नहीं, ये समाज की बात है, क्योंकि समाज में हर कोई देखता है, जो देख देख के सीखता है। इस तरह वो जो बोले वो भी पूरी सही बात बोले, क्योंकि हम देखते हैं वहीं पे उस दुकान में बहुत सारे छोटे लड़के भी आ रहे हैं, छोटे लड़कियां भी आ रहे हैं, वो भी सामान ले रहे हैं, वो भी उनको देख रहे हैं। हाँ, वो भैया तो ऐसे सिगरेट ले रहा है, तो मैं भी वो चीज़ लूँगा। माँ बाप से कोई कभी कभी का नहीं, वो क्या है, वो चीज़ क्या है, उसके देखने के लिए, उसको जानने के लिए वो इसकी आदत में आ जाते हैं। तो आज यदि आप देखेंगे, आप एक गांव जाइए या फिर शहर जाइए, जहाँ पे भी जाइए, आपके यदि आसपास में आप देखेंगे, आप आसपास में लगभग, यदि मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि मैं एक्चुअल फिगर नहीं बोलता हूँ, आप यदि एग्जामिन करेंगे तो आप देख पाएंगे लगभग 90% लोग जो है वो नशे की लत में लग चुके हैं। वो सिगरेट हो, दारू हो, सारा कुछ जितना भी वो ड्रग्स हो, बहुत कुछ। आज जो है 90% लोग जो है वो इस नशे की हालत में कि जो नशे के हवाले हो चुके हैं।
उनको ना ही सच्चाई का पता है, ना ही वो क्यों जीते हैं उसके बारे में पता है, ना वो किस लिए जन्म लिए हैं वो पता है, या फिर वो आगे क्या करेंगे वो उनको पता है। कुछ भी उनको पता भी नहीं है। सिर्फ वो जन्म लिए हैं, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, और यदि माँ बाप बन गए तो ठीक है, यदि माँ बाप नहीं बने वो भी ठीक है, उनका बच्चा होगा, वो पाठ पढ़ेगा, बड़ा होगा, तो उसके बाद उनका टाइम होगा तो वो मर जाएंगे। आज का जो जन समाज जो है वो इसी तरह ही सोचता है और इसी हिसाब से ही वो चलता है। आप यदि धीरे धीरे देखेंगे तो हर कोई लोग जो पूरा बुरी हालत जो है, बुरी हालत को ही बोलता है। आप यदि मैं आपको इतना तो नहीं बता पा रहा हूँ, आप एक सोचिए, आप खुद के दिमाग में लाइए आज का हालत क्या है। आपका जब आप बच्चे थे उस टाइम का हालत क्या था। आप जब बच्चे थे उस समय का दौर आप सोचिए कि उस समय कैसा था और आज कैसा है, और उसी हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आगे कैसा होने वाला है। तो इसीलिए यदि एक इंसान को सही शिक्षा मिले, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी गलती है, उनकी गलती नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, वो और किसी से सीखें, वो और किसी से सीखें। इसे सैकड़ों वर्षों से लोगों की पतन जो है वो शुरू हो चुका है। तो इसीलिए वो क्या सीखते सीखते आए हैं, बुरी आदत को सीख सीख के आज बुरा हो रहे हैं। बुरा होने के लिए ना वो पैदाइश ही बुरा ही थे, क्योंकि पैदा जब होते हैं कोई बुरा नहीं होता है। समाज में सीख सीख के वो खराब के रास्ते में आ चुके हैं। तो ये जो है वो आगे जाके मान लीजिए एक खराब हुआ, वो दो को खराब किया, दो मिलके चार को खराब किए, चार मिलके 8 को खराब किए। इसी तरह से रफ्तार जो है बढ़ जाता है। यदि हम इसको ब्रेक लगाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो नया आ रहे हैं 8 से जो 16 होने वाले हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सही ज्ञान देना पड़ेगा, उनको एक सही संस्कार देना पड़ेगा, सही एजुकेशन देना पड़ेगा कि आप जो आए हैं, आप क्या करने के लिए आए हैं, क्या आपका जीवन पद्धति क्या होना चाहिए, आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, आपका कर्म क्या है। क्योंकि हर इंसान जो आता है वो कर्म करने के लिए आता है, ठीक है। जो कर्म करने के लिए आए हैं वो कर्म कैसा होना चाहिए उनको। आज का हम साइंस अब बोलता है, या फिर साइंस तो नहीं बोलता है, फिलहाल मैं साइंस की कभी नहीं बोलूँगा कि साइंस लोगों को ख़राब करता है। साइंस लोगों के हित के लिए है, मगर साइंस के आड़ में कुछ लोग बोलते हैं कि समाज को धर्म की ज़रूरत नहीं है, धर्म की ज़रूरत नहीं है, मगर उनकी मतलब है धर्म क्या है मुझे पता नहीं, मगर मेरे मतलब है धर्म एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को एक अच्छा रास्ता में लाता है। सही रास्ता चुनने का एक माध्यम है धर्म। धर्म का मतलब मैं आपको यदि बताऊंगा तो सच्चा कर्म ही धर्म है। आप जो कर्म करते हैं वो कर्म में यदि दूसरे की भलाई होता है, यदि किसी अदर लोगों जीव जंतु हर किसी का यदि भलाई होता है, वो होता है धर्म। वही धर्म का रक्षा करने के लिए हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, जैसे कि बताया गया है। मतलब वही धर्म की रक्षा करने के लिए आप यदि उसको और सरलता में समझ लेंगे, वही धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान की ही रूप है सारा कुछ जो हम यदि मानते हैं। वही श्री राम भी भगवान के रूप हैं, वही धर्म की रक्षा करने के लिए। श्री कृष्ण भी आए हैं वही धर्म की रक्षा करने के लिए। यदि हम ईसाई में बोलते हैं वही मोहम्मद भी आए हैं वही धर्म की रक्षा करने के लिए, वही जीसस भी आए हैं वही धर्म की रक्षा करने के लिए, जो सदगुरु भी आते हैं वही धर्म की रक्षा करने के लिए, गुरु भी आते हैं जो धर्म की रक्षा करने के लिए।
भगवान हर किसी के रूप में वो धर्म को रक्षा करने के लिए इंसान के रूप में ही भगवान आते हैं। तो हमारे यहाँ पे 10 अवतार की भी कल्पना है। जो हम कल्पना करते हैं वो सही है, भगवान आते हैं, अभी भी भगवान आ रहे हैं। इंसान के रूप में भगवान बार बार जन्म ले रहे हैं वही धर्म की रक्षा करने के लिए। और धर्म का मतलब है सही कर्म, सच्चा कर्म, इंसानियत, वही धर्म है। मगर आज के कुछ लोग ऐसे हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब वो अच्छा कर्म को ही नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि जैसा है नशा करना सही है, ठीक है नशा करते हैं। आज के समाज नशे में डूब चुका है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ ठीक है नशा में डूबने दो, क्योंकि आज की तो ये बात बोला जाता है कि जितना ज़्यादा अमीर है, जितना बड़ा लोग है वो उतना ही वो क्या उसका आदत उतना ही खराब रहेगा। खराब रहना भी अच्छा है, आजकल के लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, फिलहाल इसी हिसाब से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सनातन संस्कृति की एजुकेशन जो है, सनातन संस्कृति की शिक्षा जो है वो आजकल ज़रूरत है हमारी जाति को, हमारे धर्म को बचाने के लिए, या फिर हमारा जो आज हम जो डिवाइड हो गए हैं धर्म के नाम पे, उसको मिलाने के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो सनातन ही चाहिए। सनातन यदि नहीं होगा तो इस सब का उद्धार नहीं हो पाएगा। तो यही बात है, एक ही बात है, सनातन की क्या रिक्वायर है, सनातन क्यों आज फिर से जो हम बोलते हैं, जो सनातन को हम डिवाइड कर दिए थे उसको क्यों जोड़ना चाहिए। यदि सनातन जुड़ जाएगा मतलब सनातन संस्कृति फिर से उदय होगा। यदि हर लोगों के विश्वास में, हर किसी के जहन में सनातनी होंगे, तभी वो हिंदू हो या फिर वो मुस्लिम हो या फिर ईसाई हो, वो सिर्फ एक ही रास्ता में जा रहे हैं मगर उनको पता ही नहीं वो एक ही रास्ता में जा रहे हैं। उनको यदि वो ज्ञान होगा तभी दुनिया की अच्छाई होगी और लोग की अच्छाई होगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम राज, वो भी राम राज भी हो जाएगा। तो इसके लिए शिक्षा व्यवस्था को सही करना पड़ेगा, उसके लिए लोगों के मन में सद्भावना लाना पड़ेगा, उसके लिए लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो ज्ञान उनको देना पड़ेगा कि वो क्यों जिए हैं, उनका जन्म क्यों हुआ है, उनका कर्तव्य क्या है, उनको सिखाना पड़ेगा। वो सारा सनातन के अंदर ही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, क्योंकि मैं यदि आपको बोलूँगा बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो बोलने की जो शैली है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको इतना छोटे से समझा नहीं सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके ही मैं आपको समझाने की प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा जो मन की बात है वो यहीं पे रखने के लिए आया हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक कोई इंसान खुद से समझने की प्रयत्न नहीं करेगा तो वो किसी से समझ नहीं पाएगा। पहले उसको खुद से ही समझना है। जैसे कि क्या बोलते हैं, भगवान हर किसी के पास एक बुद्धि दिए, मस्तिष्क दिए हैं, क्या उसके अंदर वो कुछ सोच सकता है, उसके पास जो दिमाग है वो दिमाग में कुछ सोच सकता है। भगवान उसको पहले से ही दे दिए हैं। जब बचपन से बच्चा पैदा होता है उसके पास वो जो दिमाग होता है वही दिमाग से ही वो सोचता है, वो विश्वास करता है, वो विचार करता है, सारा कुछ वही दिमाग से ही वो करता है। तो आपको पहले खुद के बारे में ही विचार करना चाहिए। आप क्या है, आप क्यों आए हैं, वो खुद के ऊपर ही विचार करना। जब आप खुद के ऊपर खुद को ही विचार करने के लिए लगेंगे, खुद के ऊपर सोचेंगे, तभी आपको समाज के ऊपर सोचने के लिए आपको ऑटोमेटिक वो प्रेरित करेगा। आपका दिमाग ही आपको आगे लेके जाएगा। तो आज हम जो हमारा दिमाग को हम यूज ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ आते हैं, हमारा जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें किताब लेते हैं, रट्टा मारते हैं, उसके बाद में एग्ज़ाम देते हैं, उसको वहीं पे निकाल देते हैं, बस ठीक है।
हो गए, हम पास हो गए, ठीक है। आज का समाज जो है, हमारा माँ बाप जो बोलते हैं कि बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अरे वो तो कर्म है उसका, वो कर्म उसका है, वो उसका इंसानियत नहीं है। आपको वो सिखाना है कि इंसान कैसे बनना है। आपको बेटा को किसी जैसा बनाना है, कि नहीं कि डॉक्टर बनाना है, ना कि इंजीनियर बनाना है, ना कि आपको बिजनेसमैन बनाना है, वो नहीं। आप पहले इंसान एक बनाइए, एक अच्छा इंसान बनाइए। जैसे कि आप ये बोल सकते हैं कि नहीं मेरा बेटा श्री राम की जैसे बनेगा, नहीं मेरा बेटा श्री कृष्ण की जैसा बनेगा, नहीं मेरा बेटा महात्मा गांधी जैसे बनेगा, मेरा बेटा सुभाष बोस जैसे बनेगा, मेरा बेटा जीसस जैसे बनेगा, मेरा बेटा प्रॉफेट मोहम्मद जैसे बनेगा। वो बात नहीं बोलते हैं। हर कोई बोलते हैं कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा, मेरा वो कर्म को लेके जो हमारा सिस्टम है आजकल का, वो बच्चों को प्रेरित करते हैं। तो इसीलिए उनके दिमाग में उस तरह की जो बातें वो रह जाता है, तो वो सोच ही नहीं पाते। तो इसके लिए हर किसी का सोच जो है बदलना पड़ेगा। यदि हर कोई उनका सोच बदल पाएंगे तभी जाके हमारा दुनिया जो है वो आगे चल पाएगा। नहीं तो आज का जो जिस तरह का अवस्था आज है, आप यदि इसका कल्पना में बोला ना, आप यदि खुद आप देखेंगे, आप खुद जो खुद का जीवन को भी आप देखेंगे, आप बचपन में क्या थे, उसका समाज उस टाइम कैसा था, आज का समाज कैसा है और आगे जाके समाज कैसे होगा, उस टाइम पे आप ले जाइए, आपके बच्चों को ले जाइए। जो समाज आज जिस तरह का बदल रहा है उसी हिसाब से आपके बच्चे को ले जाइए, वो किस तरह होगा आप खुद को पता लग जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि मैं जो बोला हूँ यदि अच्छा लग रहा है, फिलहाल यदि सही में बोल रहा हूँ, फिलहाल मैं आपको ये बात बोल देता हूँ कि मैं एक वक्ता नहीं हूँ, मैं एक श्रोता हूँ। मैं हर कुछ सुनता हूँ, उससे जो भी कुछ मुझे अच्छा लगता है उसको यदि मैं मेरे विचार में आपके पास प्रयत्न करने चाहता हूँ, तो वही बात है। मैं अच्छी वक्ता नहीं हूँ, मैं आपको एक अच्छी तरह से समझा नहीं सकता हूँ, मगर मेरे विचार को यहीं से यहाँ पे रखा हूँ। आप यदि इसको अच्छा लगता है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, और यदि ठीक है आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो दूसरे को भी शेयर कीजिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, आप यहाँ पे मुझे कमेंट कीजिए। यदि कमेंट करते हैं मेरा गलती क्या है, मैं यहीं पे पता लग पाएगा मुझे, और मुझे आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगा। जो वीडियो है उसको पूरा आप देख के प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।